अध्याय 4 ईश्वर का मनुष्य बनना पार्ट 2। यीशु का जन्म। अगर ईश्वर को इंसान बनना है तो उन्हें दुनिया में ऐसे तरीके से आना होगा जो बाकी सभी इंसानों से बिल्कुल अलग हो। हम दुनिया में अपने माता पिता के जरिए आते हैं और हमारी रचना हमारी माताओं के गर्भ में होती है। यह पता लगाने के लिए कि नासरत के यीशु एक आम इंसान है या ईश्वर का अवतार, हमें उनके जन्म की जांच करनी होगी। अगर उनका जन्म हमारे जन्म से अलग नहीं था तो हमें यही मानना होगा कि वे सिर्फ एक इंसान है। उन्हें न सिर्फ पहली कसौटी पर खरा उतरना है बल्कि दूसरी कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। किसी व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए जल्दबाजी में विश्वास न करें क्योंकि वह खुद को ईश्वर बताता है। हमें उसे अपनी दूसरी कसौटी पर परखना होगा। अगर वह सच में ईश्वर है तो उनका जन्म किसी असाधारण तरीके से हुआ होगा। अगर हम यीशु के जन्म का अध्ययन करें तो पाएंगे कि वह हमारे जन्म से बिल्कुल अलग था। उनका जन्म एक कुंवारी से हुआ था। नए नियम में मत्ती और लूका दोनों के सुसमाचार हमें यह बताते हैं कि यीशु का जन्म एक कुंवारी मरियम से हुआ था। एक कुंवारी से जन्म। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर को जानने के दो तरीके हैं, प्राकृतिक सोच विचार से या परमेश्वर की ओर से मिलने वाले प्रकाशन रेवलेशन से। प्राकृतिक सोच विचार से इंसान परमेश्वर के बारे में सोचता और अंदाजा लगाता है, वहीं रेवलेशन या प्रकाशन में परमेश्वर खुद इंसान से बात करते हैं। हम परमेश्वर की इसी जानकारी पर गौर करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं। मत्ती और लूका के सुसमाचार हमें बताते हैं कि यीशु का जन्म मरियम नाम की एक कुंवारी से हुआ था। यह महत्वपूर्ण बात हमें यह निष्कर्ष निकालने में मदद करती है कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और इसी वजह से हमारा ईसाई होना, मसीही होना सही साबित होता है। आम सोच आसानी से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती। कुछ साल पहले इंग्लैंड में एक बड़ी बहस हुई थी। एक तरफ आधुनिक विचारधारा वाले धर्म विशेषज्ञ थियोलॉजन थे तो दूसरी तरफ प्रेस्बिटेरियन चर्च के एक मशहूर पादरी और धर्म विशेषज्ञ थे। बहस में 4 मुख्य विषय उठाए गए। 4 दिनों तक दिन में 2 बार दोनों पक्षों ने बारी बारी से लंबे भाषण दिए, यानी कुल 8 संदेश दिए गए। इनमें से एक विषय हमारे आज के टॉपिक कुंवारी से जन्म से जुड़ा था। आधुनिक धर्म विशेषज्ञों का कहना था कि कुंवारी से जन्म की बात को गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही कारण काफी है कि यह घटना जीव विज्ञान बायोलॉजी के नजरिए से असंभव है। जीव विज्ञान के नियमों के अनुसार कुंवारी से जन्म होना असंभव है। क्या ऐसा हुआ या नहीं? उसी दिन उनके विरोधी ने इसका जवाब दिया। मैं संक्षेप में उनकी कुछ दलीलों का जिक्र करता हूँ। उन्होंने कहा, हमारे दोस्तों ने बायोलॉजिकल नियमों के आधार पर ऐसी घटना की संभावना को नकारा है। मैं यहाँ यह पूछने आया हूँ कि क्या ऐसी घटना हुई थी, लेकिन उन्होंने पूछा क्या ऐसा हो सकता है। उन्होंने आपको एकेडमिक सिद्धांतों का हवाला दिया। मैं पूछ रहा हूँ क्या ऐसा हुआ है। मैं एक ऐतिहासिक घटना की ओर इशारा कर रहा हूँ। एकेडमिक तौर पर सही होना एक बात है, ऐतिहासिक तौर पर दर्ज होना दूसरी बात है। बात करते करते उन्होंने अपनी जेब से एक अखबार निकाला। अखबार में कुछ दिन पहले हुए एक हादसे के बारे में लेख था। एक आदमी पहाड़ की घुमावदार सड़क पर गाड़ी चला रहा था। लापरवाही की वजह से गाड़ी फिसलकर गहरी खाई में गिर गई और गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। गाड़ी का एक भी हिस्सा साबुत नहीं बचा था। वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन जमीन पर गिरा आदमी बिल्कुल सुरक्षित था। बाद में वह उठा और चला गया। धर्मशास्त्री ने वह हिस्सा जोर से पढ़कर सुनाया और कहा, यह गाड़ी 1000 फीट नीचे गिरकर बर्बाद हो गई। आपको धातु का एक भी साबुत टुकड़ा नहीं मिलेगा, फिर भी वह आदमी सुरक्षित बच गया। मेरे दोस्त पूछेंगे क्या यह आदमी जिंदा बच सकता था, लेकिन मेरा सवाल है क्या यह आदमी जिंदा है? वह जिंदा है। अगर आप संभावना पर विचार करें तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर आप असलियत पर विचार करें, सच्चाई पर विश्वास करें तो ऐसा हुआ है। हमारे पास जो है वह एक ऐतिहासिक तथ्य है। अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से कुंवारी मां से जन्म वर्जिन बर्थ की घटना को समझने की कोशिश करें तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि यह एक असंभव घटना है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसी घटना हुई थी या नहीं? मत्ती का सुसमाचार कहता है कि यीशु का जन्म एक कुंवारी मां से हुआ था।
लूका का सुसमाचार भी यही कहता है। कम से कम आपको यह तो मानना ही होगा कि इन लेखों में ऐसी बात कही गई है और इतिहास में ऐसी घटना दर्ज है। कम से कम आपको यह तो मानना ही होगा कि यह एक ऐतिहासिक घटना है। ध्यान से जांच पड़ताल करने के बाद लिखा गया। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि मत्ती और लूका ने अपनी किताबें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी थी। ये किताबें ईश्वरी प्रेरणा से लिखी गई थी या नहीं, इस बात को हम कुछ देर के लिए अलग रखते हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि कुछ लोग यीशु के अनुयायी थे, उन्होंने उनकी जीवनी लिखी। मत्ती और लूका दोनों ही यीशु के समकालीन थे। मत्ती 3 साल से ज्यादा समय तक उनके साथ रहे। लूका उनके उतने करीब नहीं थे, लेकिन उन्होंने सभी बातों की सावधानी से जांच पड़ताल की। लूका 1:3। मेरा मानना है कि जब उन्होंने अपना सुसमाचार लिखा तब यीशु की माँ जीवित थी। उन्होंने यीशु के जन्म के बारे में क्या कहा? उन सभी ने गवाही दी कि यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ था। उनका जन्म हम लोगों के जन्म से बिल्कुल अलग था। आज लगभग 2000 साल बाद कुछ लोग जिन्होंने ना तो कभी यीशु को देखा, ना ही उनकी मां मरियम से बात की और ना ही उनके पिता यूसुफ से मिले, वे यह नतीजा निकालते हैं कि उनका जन्म किसी कुंवारी से नहीं हुआ था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनका जन्म इस तरह से नहीं हुआ था? क्या आप ऐसी घटना की संभावना को ही खारिज कर रहे हैं और यह नतीजा निकाल रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि आपने अपने स्टडी रूम में कुछ तर्क दिए या प्रयोगशाला में कुछ सिद्धांत बनाए? मरियम से जन्म। शायद हमें मत्ती के सुसमाचार में यीशु की वंशावली पढ़नी चाहिए। इस वंशावली में 42 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी से शुरू करते हुए बार बार कहा गया है, फला ने फला को जन्म दिया या फला से फला उत्पन्न हुआ। यह वाक्यांश 15वीं आयत तक इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कहा गया है, एलीहुद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, एलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ, मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ। 16वीं आयत आगे कहती है, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। हैरानी की बात यह है कि वाक्य का अगला हिस्सा यूसुफ से यीशु उत्पन्न हुआ के साथ आगे नहीं बढ़ता, बल्कि इसमें कहा गया है, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। जब यह क्रम यूसुफ तक पहुंचता है तो यह पैटर्न बदल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ था। उनके जन्म का तरीका हमारे जन्म के तरीके से बहुत अलग था। उनकी मृत्यु का पूर्व ज्ञान। हमने देखा कि उनके दुनिया में आने का तरीका अनोखा था। अब हम दुनिया से उनके जाने के तरीके पर नजर डालेंगे। जैसा कि हम देखेंगे, यह भी हमारी आम मौत से अलग था। कोई भी कभी भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह किस जगह, किस समय और किस तरह मरेगा। आज से 100 साल बाद हम सभी मर चुके होंगे, लेकिन किसी को नहीं पता कि हमारी मौत कैसे होगी। हालांकि नाजरत के यीशु को अपने मौत के बारे में पहले से पता था। उन्हें ठीक ठीक पता था कि यह कब, कहां और कैसे होने वाली थी। क्रूस पर मृत्यु। एक बार जब किसी ने उनसे कहा कि उन्हें मार डाला जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। लूका 13:33। उन्हें पता था कि उनकी मौत यरूशलेम में होगी। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वह घड़ी आ गई है। उन्हें न सिर्फ अपनी मौत के करीब होने का एहसास था, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी बताया कि उनकी मौत का समय आ गया है। उन्हें यह भी पता था कि उनकी मौत कैसी होगी। कई बार उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। मत्ती में कम से कम 3 बार इसका जिक्र है। ये व्यक्ति न सिर्फ दुनिया में आने के तरीके से अलग थे, बल्कि उनके जाने का तरीका भी कम असाधारण नहीं था। उनका जन्म और उनकी मौत दोनों ही बहुत अनोखे थे। क्या यही परमेश्वर का पुत्र है? पाप रहित। आइए तीसरी खूबी पर गौर करें। नासरत के यीशु का चरित्र कैसा था? नासरत के यीशु की नैतिकता कैसी थी? क्या वे हमारी तरह ही थे? क्या उन्होंने कभी कोई पाप किया? मुझे वह बात पसंद है जो यीशु ने यूहन्ना 8 में कही थी। उस समय बहुत से लोग उनका विरोध कर रहे थे। उन्होंने उन्हें घेरा और उनसे तीखे सवाल पूछे। जवाब में उन्होंने पूछा, तुम में से कौन मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है, या तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? पद 46। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
हम में से कौन सबके सामने खड़े होकर यह चुनौती देने की हिम्मत करेगा कि कोई उस पर पाप का दोष साबित करे? जो कोई ऐसी हिम्मत करता, उसकी पत्नी के उसके खिलाफ गवाही देने के लिए खड़े होते ही वह शर्मिंदा हो जाता। शायद 5 मिनट से कम में 7 या 8 लोग तुरंत उसके झूठ और बेवफाई का पर्दाफाश करने के लिए खड़े हो जाते। लेकिन जब यीशु ने ऐसी बात कही तो कोई भी उन पर पाप का दोष साबित नहीं कर सका। सदियों से अनगिनत संत और ऋषि हुए हैं, लेकिन किसी में भी खुद को पूर्ण और पाप रहित बताने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा क्यों है कि सिर्फ यीशु ने ही ऐसा दावा करने की हिम्मत की? मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि यह व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा अहंकारी है, घमंडी है, या फिर पूरी तरह से पवित्र। एक अहंकारी व्यक्ति अजीब तरह से बात कर सकता है क्योंकि वह खुद को नहीं जानता। उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि वह किस तरह का इंसान है। लेकिन जब यीशु ने चुनौती दी, तुम में से कौन मुझे दोषी ठहराता है, तो उनके लिए इस बारे में विनम्र या शालीन होने का कोई रास्ता नहीं था। वह पाप रहित है और पूरी तरह से पवित्र है। नासरत के यीशु कन्फ्यूशियस जैसे नहीं है, जिन्होंने कहा था कि अगर उन्हें और समय मिले तो वह और बड़ी नैतिक कमियों से छुटकारा पा लेंगे। यीशु पाप रहित है। जब उन्होंने ऐसा बयान दिया तो उन्होंने यह अपने दुश्मनों के सामने दिया। अगर उनकी तरफ से जरा भी गलत व्यवहार हुआ होता तो यहूदी तुरंत उसे पकड़ लेते। यहूदी बहुत ज्यादा लिखने वाले लोग नहीं है। उन्होंने पवित्र धर्म ग्रंथ के अलावा बहुत ज्यादा किताबें नहीं लिखी है, लेकिन यीशु के बाद यहूदियों ने उनका विरोध करने के लिए कई किताबें लिखी। ये सभी किताबें उनके दैवीय स्वरूप को नकारती है, उनके ईश्वर होने को नकारती है, लेकिन उनकी नैतिकता पर कोई सवाल नहीं उठाती। विरोध में लिखी गई सभी किताबों में से कोई भी यह साबित नहीं कर सकती कि यीशु ने कभी कोई पाप किया। पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं। हर फिलोसोफर और धर्म के फाउंडर ने, हर दार्शनिक और धर्म संस्थापक ने कभी ना कभी कहा, मुझे पछतावा है या मुझे इस बात का अफसोस है, अब से मैं बेहतर करूंगा। लेकिन नाजरत के यीशु ने कभी पछतावा नहीं किया। पापी को तो पछतावा करना ही पड़ता है, लेकिन एक निष्पाप इंसान किस बात का पछतावा करेगा? यीशु ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। जब मैं इंग्लैंड में था तो कुछ ब्रिटिश दोस्तों ने अपने लोगों के बारे में मेरी राय पूछी। मैंने कहा, आप लोगों के बीच में मैं अक्सर एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए, या आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, सुनता हूँ। अंग्रेजों के लिए जो कोई भी ये 2 बातें कहना नहीं जानता वह बहुत ही घटिया इंसान माना जाता है, क्योंकि वह अपनी गलतियों को नहीं जानता। कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन जब कोई अपनी गलती मानने से इनकार करता है तो वो खुद को ओछा बना देता है, खुद को घटिया बना देता है। इसी वजह से हमें हर समय एक्सक्यूज मी और आई बेग योर पार्डन कहना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि नाजरत के यीशु ने कभी भी किसी से सॉरी, माफ कीजिए नहीं कहा। उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। क्या वे इतने बुरे हो सकते थे कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दे? क्या वे अपनी गलतियों से अनजान थे या वे सचमुच निष्पाप है? अगर ऐसा है तो वे सॉरी नहीं कह सकते। उनके लिए यह विनम्रता या शिष्टाचार की बात नहीं है, बल्कि अपनी गरिमा बनाए रखने की बात है। छूना और जोर से दबाना। मुझे यीशु की वह कहानी बहुत पसंद है। जब वे एक बार सड़क पर चल रहे थे, उनके आसपास बहुत से लोग जमा थे जो किसी मरे हुए व्यक्ति के फिर से जीवित होने की उम्मीद कर रहे थे। वहां इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे से दब रहे थे। एक महिला जो सालों से खून बहने की बीमारी से परेशान थी, उसने सोचा कि यीशु जरूर उसे ठीक कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कई तरह के चमत्कार किए थे। वह सीधे प्रभु के पास नहीं गई। उसने बस उनके कपड़े के किनारे को छुआ और उसकी बीमारी तुरंत ठीक हो गई। मरकुस 5:25 से 29। यीशु को कुछ महसूस हुआ। वे मुड़े और पूछा, मुझे किसने छुआ? चेलों ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, आप देख रहे हैं कि भीड़ आपको चारों तरफ से दबा रही है और आप पूछ रहे हैं कि मुझे किसने छुआ? वचन 31। उन्हें यह पूछना चाहिए था, मुझे किसने दबाया, ना कि मुझे किसने छुआ। अगर मैं यीशु होता तो मैं बहुत तमीज से कहता, माफ कीजिए। लेकिन यीशु को ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने कहा कि यह एक छूना था, तो उनका मतलब था कि यह बस छूना था, जोर से दबाना नहीं। चेलों को बस इतना पता था कि बहुत से लोग उनके आसपास जमा थे, लेकिन उन्हें पता था कि किसी ने उन्हें छुआ है। उन्हें पता था कि वे क्या कर रहे हैं।
माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। वे कोई पाप नहीं जानते क्योंकि वे पाप रहित हैं। उनके बीच से गुजर गए। आइए मैं आपको यीशु के बारे में एक और कहानी सुनाता हूँ। एक दिन वे अपने शहर के आराधनालय सिनेगोग में आए। किसी ने उन्हें धर्मशास्त्र दिया और उन्होंने अपने बारे में लिखे एक हिस्से को पढ़ना शुरू किया, लेकिन वहां के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि एक भविष्यवक्ता को हमेशा अपने ही इलाके में तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से परमेश्वर उन्हें नहीं चुनेंगे बल्कि किसी और के पास जाएंगे। ये सुनकर वे बहुत नाराज हो गए। वे उन्हें बाहर ले गए और एक चट्टान से नीचे फेंकने की कोशिश की। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यीशु ने तब क्या किया। वे उनके बीच से गुजर गए। लूका 4 का 16 से 30। अगर कोई हमें चट्टान से नीचे धकेलने की कोशिश करता तो हम बचने के लिए संघर्ष करते, लेकिन वे कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे बस उन लोगों के बीच से गुजर गए जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वे उन्हें गुजरने देने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वे पाप रहित हैं। फिर आप उन्हीं यीशु को आधी रात को एक घर में एक शासक को उपदेश देते हुए देखते हैं, यूहन्ना 3 का 2। जबकि दोपहर के समय कुएं के पास एक महिला से बातचीत करते हुए भी, 4 का 5 से 7। उन्होंने जो कुछ भी किया वह बिल्कुल सही था। कोई भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। आप उनमें कोई कमी नहीं ढूंढ सकते। कभी कोई गलत काम ना करना। एक बार कुछ विरोधियों ने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि क्या सीजर को टैक्स देना सही है या नहीं, कैसर को कर देना सही है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय यहूदी राष्ट्र का अस्तित्व नहीं था और रोम का सीजर या रोम का कैसर उनका राजा था। अगर यीशु इस सवाल का जवाब नहीं में देते तो वे एक राजनीतिक मामले में फंस जाते और विरोधियों को उनकी निंदा करने का बहाना मिल जाता। अगर वे हाँ कहते तो सभी यहूदी उन्हें रोमनों का पक्षधर मानते और उनसे नफरत करते। जाहिर है इसका नतीजा विरोधियों के पक्ष में जाता। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता था। यीशु ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मुझे कर वाला सिक्का दिखाओ। मत्ती 22 का 19। वे समझदार थे। उन्होंने विरोधियों से ही उनके जेब से पैसे निकलवाए। फिर उन्होंने पूछा, यह किसकी तस्वीर और लिखावट है? वचन 20, यह छाप और नाम किसका है? उन्हें मानना पड़ा कि यह कैसर की है। यीशु ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। इसके साथ ही उन्होंने पूरा मामला खत्म कर दिया। यही उनकी महानता झलकाती है। उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। आप उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बना सकते। शांति और महिमा। मैं उनके सभी कामों को गिना नहीं सकता। उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें ऐसी महानता झलकती है कि उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं थी। आखिर में मैं उनके साथ हुए धोखे का जिक्र करना चाहूंगा। देर रात का समय था और मशाले, भाले और तलवारें लिए हुए लोग निहत्थे यीशु को पकड़ने आए। उन्होंने उनसे पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, नासरत के यीशु को, यूहन्ना 18 का 7। उन्होंने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा कि मैं वही हूँ। पद 8। यह सुनते ही उन्हें पकड़ने आए बदमाशों का दल जमीन पर गिर पड़ा। अगर यीशु ने खुद को अपनी मर्जी से उनके हवाले ना किया होता तो वे उन्हें कभी पकड़ नहीं पाते। ऐसी शांति और महिमा सिर्फ उन्हीं में देखी जा सकती है। जहां तक धोखेबाज की बात है, यीशु को पहले ही दिन से उसके इरादे का पता था, फिर भी उन्होंने उसे अपने साथ रहने दिया। यहाँ तक कि उसे पैसे का रखवाला भी बनाया, पैसों का जिम्मेदार भी बनाया। यीशु को हमेशा पता था कि वह पैसे चुरा रहा है। ऐसा सब्र और ईमानदारी कौन दिखा सकता है? यह एक ऐसा इंसान है जो बाकी सब लोगों से बिल्कुल अलग है। हर तरह से वह परमेश्वर के पुत्र साबित हुए हैं। असंभव काम किए। हमने चौथी खूबी यह बताई थी कि जो कोई खुद को ईश्वर का अवतार बताता है उसमें ऐसे काम करने की क्षमता होनी चाहिए जो आम इंसान नहीं कर सकता। क्या नासरत के यीशु ने कोई चमत्कारी काम किए हैं? हम उनके समकालीन नहीं है। वे लगभग 2000 साल पहले धरती पर आए थे। जाहिर है हम उनके गवाह नहीं हो सकते, लेकिन एक बात पक्की है, यीशु के अनुयायियों, प्रेरितों ने उनके बारे में बातें लिखी, उनका प्रचार किया और गवाही दी। उनके जाने के 30 साल के अंदर ही 400 समाचार पूरे हो गए थे। उस समय जीवित ज्यादातर यहूदियों ने यीशु को देखा था। अगर प्रेरितों के लिखे रिकॉर्ड झूठे होते तो उन्हें बहुत पहले ही नकार दिया गया होता। हालांकि यहूदियों ने सिर्फ इस बात पर बहस की कि यीशु ईश्वर के पुत्र नहीं है।
उन्होंने कभी उनके कामों को नकारा नहीं, क्योंकि वे काम असलियत थे। आज जब हम चारों सुसमाचार पढ़ते हैं तो हमें उनकी प्रामाणिकता पर कोई शक नहीं होता। अगर उन्हें लिखते समय जरा भी गलती हुई होती तो गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती, क्योंकि कई समकालीनों ने असल में यीशु को देखा और सुना था। किसी भी तरह की मनगढ़ंत बात की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए ये किताबें झूठी नहीं हो सकती। अगर यहूदी इन किताबों पर सवाल नहीं उठा पाए तो आज इन पर सवाल उठाने का कोई आधार नहीं है। चमत्कारों द्वारा सिद्ध। आइए नाजरत के यीशु के कुछ कामों पर नजर डालें। मत्ती 11 का 2 और 3 में लिखा है, जब यूहन्ना ने जेल में मसीह के कामों के बारे में सुना तो उसने अपने चेलों के जरिए यह संदेश भेजा, क्या आप ही वो आने वाले हैं या हमें किसी और का इंतजार करना चाहिए? यूहन्ना यह पक्का करना चाहता था कि यीशु ही परमेश्वर की ओर से भेजे गए मसीह है। अगर वे मसीह नहीं होते तो यूहन्ना किसी और का इंतजार करता। आयत 4 और 5 में लिखा है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, जाओ और यूहन्ना को बताओ कि तुम क्या सुन रहे हो और क्या देख रहे हो। अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, कोढ़ी ठीक हो जाते हैं और बहरे सुन सकते हैं, मरे हुए जी उठते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। यीशु ने ना तो हाँ कहा और ना ही ना। उन्होंने बस संदेश लाने वाले से कहा कि वे यूहन्ना को वे बातें बताए जो उन्होंने सुनी और देखी थी। वे चाहते थे कि यूहन्ना उन बातों पर सोचे और खुद तय करे कि क्या यीशु ही मसीह है। यीशु ने अपने चमत्कारों से अपनी ईश्वरीय शक्ति साबित की। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसे काम किए जो इंसानों के लिए नामुमकिन है। आप यह माने बिना नहीं रह सकते कि वह परमेश्वर है। यूहन्ना 7 का 31 में लिखा है कि भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे कि मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाया है? क्या मसीह के आने पर वह इस व्यक्ति से ज्यादा चमत्कार करेगा? बहुत से लोगों ने गवाही दी कि उसने हर तरह के चमत्कार किए जो कोई इंसान नहीं कर सकता था। ईश्वरीय होने का दावा। यूहन्ना 10 का 24 में लिखा है, तब यहूदियों ने उसे आग घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। एक तरफ यहूदियों ने अपने दिल कठोर कर लिए थे और उनके ईश्वरी होने को मानने से इनकार कर दिया था, और दूसरी तरफ उनके किए गए अलौकिक चमत्कार को देखकर वे हैरान भी थे। वे उनके चारों ओर जमा हो गए और जवाब के लिए जोर देने लगे। एक बात ऐसी थी जिसमें यीशु पीछे कभी नहीं हटे, ईश्वरी होने का उनका दावा। उन्होंने ऐसे काम किए जो आम इंसान नहीं कर सकते थे। ये काम उनके ईश्वरी होने की गवाही देते हैं। उन्होंने लोगों से साफ कहा, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। पद 25। एक तरफ उन्होंने अपना दावा पेश किया और दूसरी तरफ अपने दावे को सही साबित करने के लिए चमत्कार भी किए। उसने दिखाया कि परमेश्वर क्या है। हमें नासरत के यीशु को 5वीं कसौटी पर परखना होगा। अगर वे परमेश्वर हैं तो उन्हें हमें यह दिखाना होगा कि वह कैसे हैं। क्या वे दयालु हैं या कठोर? क्या वे कोमल है या उग्र? हमारा परमेश्वर कैसा है? असल में यीशु ने हमें दिखाया कि परमेश्वर कैसा है। यह बहुत अद्भुत बात है। अब हम उस अनंत और अदृश्य परमेश्वर को देख सकते हैं। किसी ऐसे परमेश्वर की कल्पना करने या सोचने की जरूरत नहीं कि वह कैसा है, जिसे छुआ ना जा सके या जो बहुत दूर हो। उन्होंने खुद को हमारे सामने प्रकट किया है। वे हमारे बीच रहे और हमारे साथ चले। नाजरत के यीशु ही वह परमेश्वर है जो इंसानों के बीच उनके साथ रहे। उन्होंने हमें परमेश्वर के स्वभाव और गुणों के बारे में बताया। अब परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद को प्रकट कर दिया है। हमारी सोच बहुत सीमित है, हमारे हाथ बहुत छोटे हैं और हमारा नजरिया बहुत संकीर्ण है। अगर हम खुद से परमेश्वर को खोजने और समझने की कोशिश करते तो हम बस यही नतीजा निकालते कि वह एक अज्ञात सत्ता है। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर खुद को प्रकट करना चाहते हैं। असल में उन्होंने पहले ही खुद को हमारे सामने प्रकट कर दिया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा कहा। हमने कहा कि परमेश्वर हमसे 2 माध्यमों से संवाद करते हैं, लिखित और मौखिक भाषा। इसी कारण बाइबल और नासरत के यीशु हमारे विश्वास के 2 अपरिहार्य कारक है। जब आप इनमें से किसी एक को भी हटा देते हैं तो परमेश्वर दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन जाते हैं। इब्रानियों 1 का 1 कहता है, परमेश्वर ने प्राचीन काल से अनेक भागों में और अनेक तरीकों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा पूर्वजों से बातें की।
ये बातें बाइबल का निर्माण करती है। इन दिनों के अंतिम में उसने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की है। पद 2, यह नासरत के यीशु हैं, जो कोई अब मसीह में है वह उन्हें जान सकता है। नासरत के यीशु के वचन सुनना परमेश्वर के वचन सुनना है। प्रिय पाठक, नासरत के यीशु के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? थोमा ने कबूल किया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, यूहन्ना 20:28। पतरस ने ऐलान किया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मत्ती 16:16। मार्था ने कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला था वह तू ही है, यूहन्ना 11:27। यहाँ तक कि एक रोमन सूबेदार ने भी यीशु को क्रूस पर लटका हुआ देखकर कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था, मत्ती 27:54। मुझे उम्मीद है कि आप भी यही बात मानेंगे।